हर जन्म, हर मृत्यु बस एक ही खोज के लिए होती है, मुक्ति। दुख से मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यही अंतिम लक्ष्य होता है आत्मा का, जिसे हम मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। पर क्या ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी हमें ये बता सकती है कि हमारी आत्मा कब मुक्त होगी? क्या आपकी कुंडली ये दिव्य रहस्य को प्रकट कर सकती है? स्वागत है आपका ईश्वन विद्या में। आज हम यही जानेंगे। नमस्कारम। ज़्यादातर लोग अपनी कुंडली में धन, विवाह या सफलता देखते हैं, लेकिन ऋषियों ने कहा है जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें मोक्ष सबसे उच्च है, आत्मा की मुक्ति का मार्ग। ज्योतिष में मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं होती, बल्कि जागृति होती है, अहंकार का विलय और चेतना का विस्तार। कुंडली में 3 भावों को मोक्ष से जोड़ा है हमारे ऋषियों ने, चौथे, अष्टम और द्वादश भाव को। इन्हें कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। 4th हाउस अंतर्मन की शांति है। 8th हाउस परिवर्तन या त्याग को दिखाता है। 12वां हाउस समर्पण या दिव्यता में विलीन होने को इंडिकेट करता है, वरना दिखाता है। जब ये 3 भाव शुभ ग्रहों से जुड़ते हैं, आत्मा धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगती है। हर ग्रह मुक्ति नहीं देता, कुछ बांधते हैं, कुछ उड़ाते हैं। गुरु देता है ज्ञान और विवेक, केतु देता है वैराग्य और डिटैचमेंट, शनि हमें सिखाता है त्याग और अनुशासन की शक्ति, चंद्रमा देता है हमें संतोष और शांति। इन ग्रहों का संबंध जब भी चौथे, 8वें या 12वें घर से होता है, तो आत्मा की दिशा बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाती है। सब ग्रहों में केतु को मोक्ष कारक कहा गया है। वो बिना सिर का है, इसलिए तर्क और इच्छाओं से परे है। जब भी केतु का संबंध चौथे, 8वें या 12वें घर से होता है, या गुरु या शुक्र से युति होती है, तो ये संकेत होता है कि आत्मा अपने अंतिम यात्रा में है। केतु छीनता है, पर वही छीनता है जो आपको बांधता है। वो विनाश नहीं करता, जागृति करवाता है आत्मा की। मोक्ष किसी एक क्षण में नहीं होता, वो तब होता है जब कर्म परिपक्व हो जाते हैं। अक्सर केतु के महादशा, शनि की दशा या गुरु के गोचर में मोक्ष की ऊर्जा जागृत होती है। सन्यासी और संतों की कुंडली में भी मिलता है ये योग, जैसे कि 12वें घर का स्वामी जब भी गुरु या केतु से संबंध बनाता है, या 5वें और 9वें घर में बहुत शुभ ग्रह बैठे हैं, और एक शांत चंद्रमा निर्मल अंतर्मन का प्रतीक। जब भी इन ग्रहों का योग वरना युति होती है, तो आत्मा मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाती है। जो आत्मा बार बार संसार से थक चुकी है, वो धीरे धीरे मोह से मुक्त होने लगती है। एक आत्मा जो मोक्ष के करीब होती है, उसे कुछ संकेत स्पष्ट होते हैं, जैसे कि सत्य के प्रति गहरी प्यास होना, असत्य से स्वाभाविक दूर रहना, उस सत्य की ही तलाश में रहते हैं हमेशा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुक्ति क्या है, संसार में कर्म कैसे किए जाते हैं। ऐसी आत्मा संकट के वक्त भी शांति रहती है, और इनका अनुमान देखा गया है सबके प्रति बहुत करुणा भावना रखते हैं। ऋषियों ने कहा है हमारे कि मुक्ति पाने के लिए हमें सारे बंधनों से मुक्त होना चाहिए। तो सबसे पहला बंधन होता है आपका मन। तो मन से मुक्त होना सबसे पहला चरण होता है। कुंडली रास्ता दिखाती है, पर चलना आपको ही होता है। मोक्ष की ऊर्जा जगाने के लिए जातक या जातिका ध्यान कर सकते हैं, जिनसे उनका 4था हाउस शांत रहेगा। त्याग और परिवर्तन को अपनाएं, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन को अवॉइड ना करें, उनको एक्सेप्ट करें, जिनसे उनका 8th हाउस की अशुद्धता शुद्ध होने लगेगी। समर्पण अभ्यास करें, जिनसे 12वें घर की दिक्कतें वरना 12वें घर से आने वाली तकलीफें से वो मुक्त हो सकते हैं। जब भी व्यक्ति की चेतना बढ़ती है, ग्रहों का असर उस व्यक्ति पर कम होने लगता है। हर आत्मा एक दिन अपने घर लौटती है, खुशी से, दुख से या कृपा से, पर लौटती अवश्य है। ज्योतिष भाग्य बताने की विधि नहीं है, ये चेतना का दर्पण है, जो दिखाता है कि तुम अपने पथ पर कहाँ खड़े हो। यही है
एशियन विद्या का सार, हर आत्मा को उसके दिव्य यात्रा याद दिलाना। सब्सक्राइब करें एशियन विद्या को और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। नमस्कारम।